चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में फर्स्ट पोएम समझे। हिंदी की हमारी पहली पोएम है आराधना, और इनके कवि वसंत बापट। साहित्य प्रकार जो है वो प्रार्थना है, प्रार्थना एक प्रेयर, और आराधना का मतलब भी एक तरह की प्रेयर ही कहलाती है। और यहाँ पर कवि वसंत बापट ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारी तरीके से एक प्रेयर लिखी हुई है कि जिस प्रेयर के अंदर वो समझा रहे हैं कि यहाँ पर वो सबकी भलाई चाहते हैं। विश्व बंधुत्व के बारे में इस पोयम में इनडायरेक्टली बताया हुआ है। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व मतलब कहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड को जो है वो एक फैमिली की तरह, एक भाईचारे की तरह, एक ब्रदरहुड की तरह जो है वो मानना है। पूरे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड ब्रदरहुड, वो जो है वो फीलिंग यहाँ पर वो क्रिएट करना चाहते हैं। और इसीलिए इसमें प्रेयर की गई है कि ऐसी हमारी दुनिया हो, ऐसा जीवन हो कि जहां हम सबकी भलाई करते रहें, सबकी मदद करते रहें, जो परेशान हो उनकी मदद करें, जो कमजोर हो उसे हम हिम्मत दें, कि हमेशा दूसरों के लिए हमारा जीवन बनता रहे। अगर हर कोई इस तरह की फीलिंग से जीता रहेगा ना, कि एक दूसरे की सेवा करता रहेगा, एक दूसरे की मदद करता रहेगा, सेल्फिश होकर ना रहे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए जो है वो तैयार रहे। अगर हर कोई इस तरह से जो है वो काम करना शुरू करे, इस तरह से जीना शुरू करे, तो विश्व बंधुत्व जरूर हासिल हो पाएगा। कि वर्ल्ड ब्रदरहुड जो है वो जरूर जो है वो हासिल हो पाएगा, कि अगर हर कोई खुद के बारे में बाद में सोचकर दूसरों के बारे में जो है वो पहले सोचे। ठीक है ना, हर किसी की अगर मदद करते रहे तो फिर ये जीवन कितना कितना सरल, कितना जो है वो आसान हो जाए। हम जब दूसरों की मदद करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की मदद करें, सामने वाला वैसा है कैसा है, कुछ भी हो, हमें जो है वो सच्चे मन से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम बिना कोई लालच, बिना कोई जो है वो लोभ के दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है ना, तो ही हमारी मदद के लिए भी खुद ब खुद कोई ना कोई तैयार रहता है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारी मदद जरूर करेगा। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे वो मदद जरूर मिलती है, वो ऊपर वाला जरूर भेजता है। इसीलिए तो वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि हमेशा सबकी मदद करते रहो, हमेशा सबको हिम्मत देते रहो। जब हम दूसरों को हिम्मत देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी मदद खुद भगवान करता है। होता है ना वैसा। तो इसीलिए यही बात इनडायरेक्टली इस पोयम के थ्रू बहुत सुंदर तरीके से समझाई हुई है। हम पोयम को रीड करें, अभी टेक्स्ट बुक साथ में रखना, मैं लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसमें वो क्या क्या बातें कह रहे हैं कवि। जैसे वो कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कितने सुंदर वो लिख रहे हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर। देह मंदिर, देह मतलब हमारे शरीर को कहते हैं कि हमारा शरीर भी एक मंदिर की तरह है। और चित्त मंदिर, चित्त मतलब हमारा मन, हमारा मन वो भी एक मंदिर की तरह है। कहने का मतलब कि भले शरीर से हो या मन से, भले बाहर से हो या अंदर से, शरीर और मन अलग अलग क्यों बोला हुआ है? क्योंकि कितनी बार लोग क्या करते हैं पता है, कि भाई बाहर से कुछ अलग बोलते हैं, अंदर कुछ अलग चल रहा होता है। बाहर से मीठी मीठी बातें करेंगे, अंदर जो है वो सामने वाले को गालियां देते रहेंगे। ये नहीं, देह मंदिर चित्त मंदिर, कि भाई भले शरीर से बाहर से हो या मन से हो, एक ही है प्रार्थना, हम एक ही प्रार्थना करते हैं, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कि हम हमेशा इसी की आराधना करते रहें। कौन कौन सी चीजें? सत्य, हमेशा सच के रास्ते पर चलें। सुंदर, कि हमेशा जो है वो अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। और मांगल्य, हमेशा सबका भला करता रहे, है ना, हमेशा जो है वो सबका सुख हो, हमेशा सबका मंगल हो, ऐसी जो है वो हम आराधना, ऐसी प्रार्थना करते रहें। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई दिल से हो, मतलब मन से हो या बाहर शरीर से हो, एक ही हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा सच के रास्ते पर चलें, अच्छा काम करते रहें, सबका भला करते रहें। बस यही आराधना है, कि यही जो है वो हमारे भगवान से प्रार्थना है कि हमारा जीवन ऐसा हो। ठीक है ना, पहली लाइन में पूरी थीम इन्होंने बता दी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं, उसी को अब एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कहते हैं ना कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, कि यही मन कामना, मन कामना मतलब मन की इच्छा है। तो यही हमारे मन की इच्छा है कि दुखियारों के दुख जाए, कि जो दुखी हैं उनके जो है वो दुख खत्म हो जाए, यही मेरे मन की इच्छा है। कि या तो हम अगर मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रार्थना तो करें ना कि भगवान इनके दुख को जो है वो दूर करना। ठीक है ना, अगर हम कर पा रहे हैं दुखों को दूर तो बहुत अच्छी बात, खुद आगे बढ़ के करना चाहिए उनके दुख को दूर। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई रीजन से, तो कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, मन की इच्छा तो यही रख सकते हैं कि सबके दुख दूर हो, सब जो है वो खुशी से रहें।
और साथ में वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना को परख पाने, वेदना वेदना मतलब दुख परेशानी, उनको परखना, परखना मतलब कि उनको जानना पहचानना। जगाए संवेदना, संवेदना मतलब कि भाई ऐसी फीलिंग्स, कि फीलिंग्स जो है वो जगाना। सिंपल सा मतलब कि हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स, ऐसी संवेदना हो कि हम दूसरों की वेदना, दूसरों के दर्द को समझ पाए। क्योंकि जब तक हम दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाएंगे, उसको दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले समझना तो जरूरी है ना। जब हम समझेंगे दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को, तो हम उसे दूर करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि काश हमारे अंदर ऐसी संवेदना, ऐसी फीलिंग हो कि हम दूसरों की भी फीलिंग को, प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ पाए। कि वेदना को परख पाने जगह है संवेदना। देखो भाई, दो तरह के लोग होते हैं। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज अगर रास्ते पर जो है वो किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, कि अगर रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट जो है वो हो गया है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो है वो तुरंत दौड़ जाएगा वहां पर, तुरंत दौड़ जाएगा वहां पर कि भाई उसकी मदद करने के लिए। अरे यार एक्सीडेंट हो गया, मन में ये फीलिंग है कि अरे यार कितना बुरा हुआ उसके साथ, चलो चलो हम जाके मदद करते हैं। कोई मदद नहीं भी करेगा तो चलो मन में ये तो सोचेगा अरे यार बेचारे के साथ बुरा हुआ। एक ये होते हैं। और एक वो इंसान होते हैं कि जो अगर सामने कोई एक्सीडेंट देखता है ना, चलाने भी नहीं आते इसको गाड़ी, देखो ना कैसा इंसान है, अच्छा हुआ गिर गया वो। ये ऐसे लोग हैं, या उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि सामने वाला गिरे मरे कुछ भी हो। उनमें वो संवेदना, उनमें वो फीलिंग ही नहीं है कि दूसरों की परेशानी समझ सके। ये तो जस्ट एक्सीडेंट की बात। दूसरी भी काफी सारी बातें होती है। कोई सामने आकर जो है वो अगर मदद मांगने के लिए आता है, कोई हेल्प मांगने के, भाई प्लीज मुझे जो है वो ये थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो एक इंसान वो होते हैं जो उसकी वेदना, उसकी जो है वो प्रॉब्लम को समझते हैं और मदद करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं अगर तैयार होते तो उसे कम से कम सही रास्ता दिखाते, प्रेयर कर लेते हैं तो सॉरी मैं तो मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन जो है वो तुम इस रास्ते जाओ या तुम ऐसे करो तो तुम्हारी मदद जरूर होगी। कम से कम वेदना को समझने के लिए संवेदना तो है कि प्रॉब्लम्स क्या है सामने वाले की, हम समझ तो पा रहे हैं। तो दूसरे कोई ऐसे इंसान होते हैं कि सामने से अगर कोई मदद मांगने के लिए आ रहा है ना, तो उसे हट हट, क्या है ये, खुद नहीं काम करना आता है, ऐसा नहीं करना आता है। इतना रूड होते हैं वो कि जिनमें ऐसे लगता है कि उनके मन में फीलिंग ही नहीं है कि सामने वाले को कुछ समझ सके। तो ये नहीं, यहाँ कवि कहते हैं कि मन में ऐसी भावना हमेशा होनी चाहिए कि हम दूसरों की वेदना, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाए। कहते हैं ना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल, दुर्बल मतलब जो कमजोर हैं, उसके रक्षणार्थ, रक्षणार्थ मतलब उनकी रक्षा करने के लिए पौरुष की साधना। पौरुष मतलब ताकत, ताकत की जो है वो साधना। साधना मतलब भाई यहाँ पर जो है वो प्रेयर हो, हम जो है वो पा सके वैसे। सिंपल भाषा में कि हम जो है वो दुर्बलों की रक्षा कर सके ना, इतनी जो है वो पौरुष, इतनी ताकत हम में आए, ऐसी हम प्रेयर करते हैं। बरोबर, तो वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं ये तीनों लाइन में, कि काश जो है वो हम दुखियारों के दुख समझ पाए और उनको दूर कर पाए। कि काश जो है वो हम दूसरों की प्रॉब्लम को समझकर उनके लिए जो है वो फीलिंग्स क्रिएट कर पाए। कि काश जो दुर्बल हैं, जो कमजोर हैं, उनकी रक्षा के लिए जो है वो हम में हिम्मत हो, हम में हिम्मत हो तो हम दूसरों को भी हिम्मत दे पाए। ये वो प्रेयर कर रहे हैं कि काश हमारा जीवन वैसा हो कि हम दूसरों का दुख दूर कर सके, दूसरों की मदद कर सके हमेशा, है कि नहीं? या दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। कि जीवन में नव तेज हो, कि हमारे जीवन में नव तेज, नव तेज मतलब हमेशा जोश हो, हमेशा जोश से भरा हुआ जो है वो हमारा जीवन हो। ऐसा नहीं कि डल होते हुए हमेशा मुंह उदास रखकर, हमेशा जो है वो क्या कहते हैं कि भाई परेशान होकर चलते रहें। जीवन में हमेशा जोश भरा हो, ऐसा हमारा जीवन हो। अंतरंग में भावना, अंतरंग मतलब कि भाई हमारे मन मस्तक में, हमारे जो है वो हर जगह पर, हमारे हर दिल मन में जो है वो यही भावना हो कि भाई हम दूसरों की भलाई करते रहे, हमारा जीवन भी जोश से भरा रहे, हम दूसरों को भी जोश में, जोश जो है वो देते रहे। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस हो, आस मतलब इच्छा, कि हम हमेशा सुंदर चीजों की इच्छा रखें। कि सुंदर मतलब यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें, बुरी चीजों में हम ना पड़े, गलत संगत में, गलत चीजों में हम ना पड़े, हमेशा अच्छी चीजों के हमेशा हम लोग साथ रखें। और मानवता की उपासना, उपासना मतलब भी एक तरह की प्रेयर, कि हम हमेशा मानवता, मानवता मतलब इंसानियत की जो है वो प्रेयर करते रहे, इंसानों को समझे। कहते हैं ना कि अगर भगवान को
पाना हो तो भगवान को पाने का सबसे सिंपल सा रास्ता होता है कि इंसानों में भगवान को देखो, लोगों में भगवान को देखो, लोगों की मदद करो, मतलब समझो आप भगवान की मदद कर रहे हो। ठीक है ना, भगवान को पाना उतना ही इजी रहता है कि बस आप लोगों की मदद करते रहो, तो समझो आप लोग भगवान की मदद कर रहे हो। ठीक है ना, भगवान शायद खुद सामने ना आए पर हर रूप में जो है वो भगवान कहीं ना कहीं हमारे सामने आते ही आते हैं। तो अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे तो समझो हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। अरे बात ध्यान, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। तो कहते हैं कि भाई सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, कि सुंदरता की आस हो कि हम हमेशा जो है वो अच्छी चीजें जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई ढूंढते रहें, पाते रहें, बुरी संगत में ना पड़े और इंसानियत को समझे, लोगों की सेवा करते रहें, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्य धर्म। अभ्य धर्म मतलब भी प्रेयर। देखो आराधना के ही सब सिमिलर वर्ड्स हैं कि यही अभ्य धरना, यही विनती है, यही प्रेयर है भगवान से कि शौर्य पावे, धैर्य पावे, कि हमें शौर्य हो, शौर्य बहादुरी हो हमें, और धैर्य धीरज हो। बहादुरी तो हो लेकिन साथ में धीरज भी हो, कि बहादुरी में फिर जोश में होश होकर काम करे, ऐसा नहीं, कि हमें धीरज भी हो, कि कहाँ बहादुरी दिखानी है, कहाँ जोश दिखाना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं फिर जोश इतना है फिर गुस्से में आ जाते हैं हम कि जहां न लड़ना हो, जहां कुछ ना कहना हो, वहां पे भी कह देंगे, वहां पे भी बोल देंगे। ऐसा जोश नहीं चाहिए हमें। जोश हो, शौर्य हो, पर साथ में धैर्य भी हो, कि धीरज भी हो, कि सही समय पर जो है वो अपनी ताकत दिखानी चाहिए, नहीं तो हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। सही बात ना। और फिर कहते हैं ना कि भेद सभी अस्त हो गए, वैर और वासना, कि काश हमारे मन में हर तरह के भेद जो है वो अस्त हो जाए। भेदभाव मतलब कि हर तरह का डिफरेंस, हर तरह के भेदभाव हमारे मन से खत्म हो जाए। ऊंच नीच का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये भेदभाव, हमारे मन से सब भेदभाव खत्म हो, हम सबकी सेवा के लिए तैयार हो जाए, हमें हमेशा ऐसा हमारा जीवन हो। भेद सभी अस्त हो गए, वैर और वासना, वैर और वासना भी, वैर मतलब दुश्मनी, हमारे मन से सब दुश्मनी खत्म हो जाए। वासना मतलब इच्छाएं, लालच, कि ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये लालच भी खत्म हो। एक जो है वो सादा सिंपल हमारा जीवन हो कि जिसमें हम ना कोई भेदभाव करें, न कभी कोई दुश्मनी करें, न जो है वो कभी कोई लालच करें। ऐसा सिंपल सा हमारा जीवन हो तो वो एक अच्छा जीवन कहलाता है। और मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कि मानवों की एकता, कि सभी लोग जो है वो एक बने, यही कहते हैं ना विश्व बंधुत्व, के वर्ल्ड ब्रदरहुड कहते हैं, कि भाई पूरी दुनिया एक बने, यही ये पूर्ण हो कल्पना। कल्पना मतलब कि ये इमेजिनेशन काश हमारी पूर्ण हो, बराबर, कि ये हमारी इमेजिनेशन है कि भाई पूरी दुनिया एक हो, ना कोई देश आपस में झगड़े, ना कोई लोग आपस में झगड़े, ना कहीं पर कोई किसी के लिए भेदभाव हो, पूरी दुनिया जो है वो एक बन के रहे। ये हमारी कल्पना, ये हमारी इमेजिनेशन है। और हम प्रेयर करते हैं कि काश ये इमेजिनेशन सच हो जाए, कि काश ये कल्पना सच हो जाए कि पूरी दुनिया जो है वो एक बन के रहे। अरे कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं, आप पहले ही सोचो, ये थोड़ी होता है। इमेजिन तो कर सकते हैं, एक अच्छा सोच तो सकते हैं कि हाँ यार काश पूरी दुनिया जो है वो एक हो, है कि नहीं। आप सोचो ये कवि की जो है वो इमेजिनेशन कितनी अच्छी होगी। यहाँ पर कोई कहते हैं कि चलो सोसाइटी एक होकर काम करे, तो भी जो है वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और कहते हैं ये कोई एक होता है। अरे कम से कम एक अच्छी फीलिंग तो हो, एक अच्छी सोच तो हो, कोशिश तो करें उसके लिए। हर कोई कोशिश करने लगेगा तो जरूर वो कल्पना सच होगी। यहाँ कभी वही कल्पना कर रहे हैं कि भाई मानवों की एकता, हर कोई जो है वो एक हो, सब लोग जो है वो एक बन के काम करें, ये इमेजिनेशन काश सच हो जाए। और मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, कि हम मुक्त रहे, आजाद रहे, कोई चीज के बंधन में नहीं, कोई किसी के बंधन में नहीं, कोई भेदभाव में नहीं, कोई दुश्मनी में नहीं, हम हमेशा आजाद रहे, अन्य चाहे एक ही बंधुता की कामना। और एक ही बंधुता, बंधुता मतलब भी दोस्ती, ब्रदरहुड, यूनिटी, कि एक ही यूनिटी की हम कामना मतलब इच्छा करते हैं कि पूरी दुनिया एक होकर रहे, हर कोई एक होकर रहे, यही हमारी प्रेयर है। अरे देन, तो बहुत सुंदर ये प्रेयर लिखी हुई है, आराधना बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। पॉइंट सिंपल ही है कि काश हमारा जीवन ऐसा हो कि हम सबकी सेवा करते रहें, सबकी भलाई करते रहें, सबकी मदद करें, कि भाई इस तरह से मदद करें कि हमारे मन से जो है वो सभी भेदभाव खत्म हो। ऐसा नहीं इसकी मदद करनी है, इसकी नहीं करनी है, सभी भेदभाव खत्म हो, किसी के लिए दुश्मनी नहीं, और पूरी दुनिया जो है वो एक बन के रहे, यही हमारी सबके लिए प्रेयर है।
एक बार ध्यान, हाँ ध्यान से समझना बेटा, आप लोग वो पोएम फिर से समझना अगर हो तो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में से एक बार फिर से जो है वो पूरी पोएम रीड करना ध्यान से, पक्का। तो आज जैसे हमने ये पहली पोएम समझी ना, ध्यान रहा ना, और फिर उसके बाद जो दूसरी पोएम्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।